हेलो चिल्ड्रन। बच्चों, आपका मिड टर्म का पोर्शन ऑनलाइन भी भेज दिया गया है और आपको ऑफलाइन स्कूल में भी करा दिया गया है। बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं किया है या जो मैंने क्लास में टेस्ट लिए हैं वो टेस्ट नहीं कर पाए हैं, एब्सेंट रहे हैं स्कूल में, तो वो बच्चों इस वाली वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और टेस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। आपको इन टेस्ट से एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए बच्चों, अब हम पहले इंग्लिश रीडर के जो मैंने 4-5 टेस्ट कराए हैं वो टेस्ट मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। उसके बाद जो ग्रामर में टेस्ट हुए हैं 3-4, वो भी इसी वीडियो में ही आपको रिवाइज़ कराए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर MCQ पर। देखिए, टिया लाइक्ड गोइंग टू। टिया को कहाँ पर जाना पसंद था? तो बच्चों, जैसे आपने टिया एंड द ट्रैफिक लाइट्स वाली इस स्टोरी को पढ़ा है, तो कहाँ पर जाना पसंद था उसको? स्कूल में। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद नंबर 2, विद होम डिड टिया शेयर हर आइडिया। टिया किसके साथ अपने आइडिया को शेयर करती थी, अपने विचारों को शेयर करती थी? टीचर के साथ। तो इसमें ए वाले ऑप्शन को हमने टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 3, द पोएट इज़ फीलिंग डैश बिकॉज ऑफ इट। अब बच्चों, ये लूज टूथ वाली पोएम में से है। पोएट को किसके कारण बहुत दुख क्या हो रहा था? बहुत दुख हो रहा था। किस चीज़ के कारण? टूथ के कारण, है ना। जो उसका दांत था वो झड़ने वाला था, इसलिए द पोएट इज़ फीलिंग सैड। पोएट को बहुत दुख महसूस हो रहा था बिकॉज ऑफ इट। जो यहाँ पर इट वर्ड है ये दांत के लिए है। ठीक है, नंबर 3, तो यहाँ पर बच्चों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4, द पोएट हैज़ ए लूज डैश बेल्ट बाइक या टूथ। तो जो पोएट का क्या चीज़ लूज़ हो रहा था बच्चों? टूथ। तो हमने यहाँ पर सी वाले को टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 5, व्हाट डिड रिद्धीज मदर ऑलवेज पैक इन हर लंच बॉक्स। ये बच्चों रिद्धि वाले चैप्टर में से है, माई मिस्टीरियस लंच बॉक्स में से है। इसमें वो कह रहे हैं कि रिद्धि की मम्मी हमेशा रिद्धि के लंच बॉक्स में क्या पैक करके देती थी? सैंडविच या बर्गर और पिज़्ज़ा। तो आपने स्टोरी पढ़ी, आपको पता है कि वो उसको सैंडविच पैक करके देती थी। नंबर 5 वाले में ए ऑप्शन सही है। इसके बाद नंबर 6, विद हुम वॉज रिद्धिज लंच बॉक्स गेटिंग मिक्सड अप। किसके साथ रिद्धि का लंच बॉक्स मिक्स हो गया था? अमित के साथ, सुमित के साथ या दक्षित के साथ? तो बच्चों इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, अमित के साथ उसका लंच बॉक्स मिक्स हो गया था। इसके बाद आएंगे बच्चों फिलअप्स पर, पार्ट 2। बच्चों यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, कुछ सेंटेंसेस गिवन है। इस हेल्प बॉक्स के माध्यम से आप सेंटेंसेस में एक एक ऑप्शन फिल करेंगे। नंबर 1 है द पोएट हैज़ ए लूज। अब आप यहाँ पर देखेंगे डेस्क, टूथ, रोड सेफ्टी, पेरेंट्स, मीनिंग, ग्रैंड मदर, मैजिकल और लंच बॉक्स। ये आपको बच्चों यहाँ पर 8 वर्ड्स दिए गए हैं और 8 ही आपके सेंटेंसेस गिवन हैं। तो द पोएट हैज़ ए लूज टूथ। ठीक है, इसके बाद आएंगे बच्चों नंबर 2 वाले सेंटेंस पर। देखेंगे रिद्धि नंबर 2 वाले पर चलेंगे बच्चों। आ जाइए यहाँ पर। रिद्धि पुट हर बॉक्स केयरफुली ऑन हर। रिद्धि अपने बॉक्स को बहुत ध्यान से कहाँ पर रखती थी? डेस्क पर रखती थी। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया डेस्क। नंबर 3, ईच चाइल्ड लर्न द मीनिंग ऑफ वन ट्रैफिक साइंस। हर बच्चे को एक एक ट्रैफिक साइन का मीनिंग लर्न करना था। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया 3rd वाले में मीनिंग। ठीक है, नंबर 4, टिया एंड हर डैश गॉट एंग्री। टिया और जो उसकी दादी माँ थी वो बहुत नाराज़ थी। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रैंड मदर। नंबर 5, डैश हेल्प द चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन। उनके जो मम्मी पापा थे वो उनकी हेल्प करते थे बच्चों की। नंबर 6, माई लंच बॉक्स मस्ट बी डैश। मेरा जो लंच बॉक्स है वो बड़ा मैजिकल है। ये बात किसने कही थी? रिद्धि सेट। बच्चों यहाँ पर रिद्धि सेट छूट गया है। ठीक है, नंबर 7, ए डैश एजुकेशन वीक वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल। स्कूल में कौन सा वीक ऑर्गेनाइज किया गया था बच्चों? रोड सेफ्टी एजुकेशन वीक। तो हम यहाँ पर रोड सेफ्टी को फिल करेंगे। रोड सेफ्टी में बच्चों आर और एस कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, नंबर 8, द पिंक बॉक्स हैड 3 डैश सर्कल्स ऑन इट। जो पिंक बॉक्स था उसके ऊपर 3 सर्कल्स थे, वो कैसे थे? वो मैजिकल थे। ठीक है, इसके बाद आएंगे बच्चों, इसके बाद आएंगे ट्रू और फॉल्स पर। देखते हैं ट्रू और फॉल्स में क्या पूछ रहे हैं। इसमें भी बच्चों 8 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है द पोएट हैड टर्न ब्लू। पोएट को बहुत दुख हो रहा था, है ना।
तो ये हो गया आपका फॉल्स। नंबर 2, द पोएट हैज़ लॉस्ट टू टीथ बिफोर। पोएट ने पहले ही अपने 2 दांत खो दिए थे, ये भी रॉन्ग है क्योंकि उसका एक दांत झड़ा हुआ था, पहले गिर गया था और दूसरे दांत में उसको पेन था। तो पहले अगर यहाँ पर 1 होता तो हम यहाँ पर ट्रू लिखते। इसके बाद नंबर 3, अमित इज़ फॉन्ड ऑफ सैंडविचेस। अमित को सैंडविच बहुत पसंद थे, ये बात ट्रू है। लेकिन बच्चों सैंडविच कौन पैक करके देता था? रिद्धि की मम्मी रिद्धि को लंच बॉक्स में पैक करके देती थी। तो अगर यहाँ पर आया रिद्धि इज़ फॉन्ड ऑफ सैंडविचेस तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स, क्योंकि अमित को पसंद थे, तो ये बात सही है। रिद्धि सेव्ड हर मनी इन बैंक। रिद्धि बैंक में अपनी मनी को सेव करती थी, ये बात गलत है क्योंकि वो पिग्गी बैंक में सेव करती थी। जो उसकी गुल्लक थी, उसने घर में गुल्लक बनाई हुई थी, उसमें वो अपने मनी को सेव करती थी। तो अगर यहाँ पर पिग्गी बैंक होता तो सही होता, ट्रू होता। अभी बैंक है तो यहाँ पर ये फॉल्स है। उसके बाद द फ्रंट टूथ ऑफ द पोएट इज़ लूज। जो पोएट का सामने का दांत था वो बहुत लूज़ हो गया था, ये बात सही है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिखा। इसके बाद लंच बॉक्स है 3 सिल्वर रिंग्स ऑन द टॉप। लंच बॉक्स पर 3 सिल्वर रिंग्स थे उसके ऊपर, ये बात सही है, इसलिए इसमें भी हमने ट्रू लिखा। द पोएट विशेज दैट ही वॉज ए लिटिल ओल्डर। पोएट की इच्छा थी, विश थी कि वो कुछ बड़ा होता, तो ये बात भी ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिखा। रिद्धिज लंच बॉक्स इज़ ब्लू इन कलर। रिद्धि का लंच बॉक्स कलर में ब्लू था, ये बात फॉल्स है। अगर यहाँ पर पिंक होता तो ये ट्रू होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे बच्चों वर्ड मीनिंग पर। देखिए वर्ड मीनिंग, सडनली, एट वंस, एंग्री, एनॉय, ब्रिलियंट, गुड, फनी, जॉयफुल, लूज, लैक्स, लॉस्ट, मिसिंग। बच्चों मैं आपको एक बात बता रही हूँ यहाँ पर कि वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करने हैं। जो बच्चे हिंदी में मीनिंग लिखेंगे उनके काट दिए जाएंगे, ठीक है। नंबर 7 पर आ जाइए। अलाइक, सिमिलर, पिग्गी बैंक, कैश बॉक्स, गिगलिंग, लाफिंग, फेवरेट, डियरेस्ट, ब्लू, फीलिंग सैड, सेफ, प्रिकॉशन। ये बच्चों यहाँ पर 12 वर्ड मीनिंग है। लर्न तो आपको तीनों चैप्टर के सारे ही करने हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स आप लिख के देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। व्हाट डिड टिया लाइक। टिया को क्या पसंद था? स्टडी एंड प्ले, खेलना और पढ़ना, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, हु वॉज सरप्राइज्ड विद टिया। टिया से कौन आश्चर्यचकित थी? उसकी टीचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द चिल्ड्रन हैड टू चूज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग, प्लान के अनुसार बच्चों ने क्या चूज़ किया था? ए ट्रैफिक साइन, ठीक है, कि एक एक बच्चा एक एक ट्रैफिक साइन को चूज़ करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ओल्ड वॉज टिया। टिया कितने साल की थी? 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ ही इन द पोएम लूज ट्रूथ। लूज ट्रूथ जो है आपकी पोएम, इसमें ही कौन है? पोएट है, तो पोएट का क्या नाम है? विनी एडवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पोएट लूज। पोएट का क्या लूज़ हो रहा था? हिज फ्रंट टूथ, उसके सामने का दांत लूज़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेक्स द पोएट फील ब्लू। किस चीज़ ने पोएट को दुखी बना दिया था, परेशान कर रखा था? हिज लूज बिग फ्रंट टूथ, उसका जो सामने का बड़ा दांत लूज़ हो गया था, उससे पोएट बहुत दुखी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड रिद्धि फाइंड इन हर लंच बॉक्स एवरी डे। हर दिन रिद्धि को अपने लंच में क्या मिलता था? सैंडविच। ये बात आपने बच्चों स्टोरी में पढ़ी, उसको डेली उसकी मम्मी लंच बॉक्स में सैंडविच पैक करके देती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड रिद्धि एंड अमित बिकम फ्रेंड्स। रिद्धि और अमित दोनों मित्र कैसे बन गए? बाय शेयरिंग देयर लंच, अपने लंच को शेयर करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड रिद्धि फाइंड न्यू फूड ईच टाइम। हर समय रिद्धि को को भोजन में नया क्या मिलता था? इन वेयर डिड रिद्धि फाइंड, कहाँ मिलता था रिद्धि को? इन हर लंच बॉक्स, अपने लंच बॉक्स में। ये क्वेश्चन है, देखिए, वेयर डिड रिद्धि फाइंड न्यू फूड ईच टाइम। नया भोजन रिद्धि को हर दिन हर समय कहाँ पर मिलता था? इन हर लंच बॉक्स, अपने लंच बॉक्स में, ठीक है। ये तो है बच्चों आपका लिटरेचर पोर्शन, जिसमें कि मैंने आपको MCQ बताए, फिलअप्स बताए, ट्रू फॉल्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद ज़रा हम ग्रामर पोर्शन देखेंगे। ग्रामर में भी बच्चों आपके यहाँ 3-4 चैप्टर्स हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। वैसे तो बच्चों आपको वीडियो के द्वारा सब कुछ समझा दिया गया है, क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ मैं, लेकिन चलिए एक छोटा सा रिविज़न बनाया मैंने। रिवीजन से आपको और इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए ग्रामर पोर्शन को,
राइट पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है वर्ड्स को देखकर कि वो पर्सन में आएंगे, एनिमल है, प्लेस है या थिंग है। अब दिल्ली, दिल्ली क्या है बच्चों, प्लेस है, तो हमने उसके सामने क्या लिख दिया, प्लेस। नंबर 2 डॉग, डॉग एनिमल है इसलिए हमने एनिमल लिखा। फुटबॉल थिंग है इसलिए वहाँ पर थिंग लिखेंगे। एलिफेंट एनिमल है इसीलिए वहाँ पर एनिमल लिखा। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि एनिमल में इन्हीं के नेम आए, कोई और भी आ सकता है। जैसे आपकी कोई बर्ड का नेम आ जाए, आपकी किसी इंसेक्ट का नेम आ जाए, तो वो सब एनिमल में आएंगे, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, एनिमल ही लिखेंगे। ठीक है, फादर है, ये भी पर्सन है। इसके बाद नंबर 6 देखेंगे, काऊ, काऊ एनिमल है, बॉय पर्सन है, और बॉल थिंग है, न्यूयॉर्क प्लेस है, और गर्ल पर्सन है। ठीक है बच्चों, ये स्पेलिंग यहाँ पर गिवन है ऊपर आपको टाइटल में, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कोई भी बच्चा इनकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा, आपको ऊपर से देख कर लिखनी है स्पेलिंग। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 पर आएंगे, राइट कॉमन नाउन्स फॉर द ग्रुप ऑफ नाउन्स। देखिए हमें यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं, इन 4 पार्ट्स में हमें ग्रुप दिए गए हैं, इन ग्रुप से मिलता जुलता हमें एक वर्ड और लिखना है। ठीक है, कॉमन नाउन, लेग, हैंड, आई, नेक, ये चारों क्या हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो एक पार्ट्स ऑफ बॉडी और लिखेंगे हम, ये हमारी इच्छा है, हम कोई सा भी लिखें, हमने यहाँ पर ईयर लिख दिया। इसके बाद नंबर 2 है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना। ये किस चीज़ के पार्ट्स हैं, क्या है ये कौन सा ग्रुप है, ये फ्रूट ग्रुप है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एक और फ्रूट का नेम लिख दिया, ऑरेंज। इसके बाद पेन, पेंसिल, पेपर, इरेजर, ये सब क्या है, स्टेशनरी हैं, तो हमने एक स्टेशनरी और लिख दी यहाँ पर, स्केल। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 स्कूटर, कार, बस, वैन, ये सब कौन से ग्रुप में आएंगे, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक और लिख दिया हमने यहाँ पर, शिप। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 पर आएंगे, गिव प्लूरल्स। अब प्लूरल्स वाला पार्ट बच्चों क्लास में आपको बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ, और वैसे मैंने आपको वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक एक रूल बताया था, कहाँ पर एस लगाते हैं, कहाँ पर ई एस लगाते हैं। अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपको यही बताया गया है, एस और ई एस। जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आएंगे तो बच्चों आपको बहुत सारे चेंजिंग प्लूरल नाउंस में, सिंगुलर नाउंस और प्लूरल नाउंस में बताई जाएंगी। चलिए देखते हैं, पहले हॉर्स, हॉर्स में हमने एस जोड़ दिया, हॉर्सेज। पैरट में हमने एस जोड़ा, पैरट्स। फॉक्स में हमने ई एक्स जोड़ा, फॉक्सेज। बच्चों ई एस कहाँ कहाँ पर जोड़ा जाता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। जिन वर्ड्स के लास्ट में सी एच, एस एच, एक्स है ना, डबल एस होता है या ओ होता है, उनमें हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर पता भी चल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। शू, शू में हमने एस जोड़ा, जैसे हॉर्स में हमने एस जोड़ा क्योंकि बाद में ई गिवन है, ऐसे ही शू में ई गिवन है, हमने एस जोड़ दिया। ब्रश में एस एच है बाद में, इसलिए ई एस जोड़कर हमने इसको ब्रशेस बनाया। बॉल में हमने एस जोड़ दिया, बॉल्स बन गया। डॉल में एस जोड़ दिया, डॉल्स बन गया। पर्स में बाद में ई गिवन है इसलिए एस जोड़ दिया, पर्सेज। पेंसिल में एस जोड़ के पेंसिल्स बनाया। बॉय में एस जोड़ के बॉयज़ बनाया। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलिए ज़रा एक बार नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, मेल और फीमेल पर देखते हैं इसमें क्या करना है, मेल और फीमेल। इसमें बच्चों हमें यहाँ पर ये वर्ड्स गिवन है इधर के। ठीक है, इन वर्ड्स को हमें देख के बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। ब्रदर, मेल मैंने किसे बताया था बच्चों, जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, और फीमेल किसे बताया था, जो फेमिनिन जेंडर होते हैं, है ना। तो जैसे ब्रदर क्या है आपके, मेल हैं, भाई हैं, तो ये हो गया मेल। क्वीन क्या है, फीमेल, क्योंकि वो रानी है। गर्ल लड़की है इसलिए वो फीमेल लिखेंगे हम यहाँ पर। मेल और फीमेल की स्पेलिंग भी बच्चों आपको ऊपर गिवन है टाइटल में, यहाँ भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अंकल क्या है, चाचा, ताऊ, है ना, ये क्या है, मेल है, इसलिए हमने यहाँ पर मेल लिखा। बॉय भैया हैं, भाई हैं। लड़का है इसलिए हमने यहाँ पर मेल लिखा। सिस्टर बहन है इसलिए फीमेल लिखा। सन बेटा है इसीलिए मेल लिखा। पीहन मोरनी है इसीलिए फीमेल लिखा। और पीकॉक अगर होता तो मोर होता उसका मीनिंग, और मोर होता तो यहाँ पर मेल होता। अब ये क्या है यहाँ पर, पीहन, तो ये मोरनी है इसलिए फीमेल हुआ। मदर मम्मी हुआ, माँ, इसलिए हमने यहाँ पर फीमेल लिखा। और डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, और कुत्ता यहाँ पर क्या है, मेल है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी। बच्चों मैचिंग में कोई भी बच्चा ये वाला प्रोसीजर नहीं करेगा, ये बहुत गंदा प्रोसीजर होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप लोग मैचिंग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, केवल नंबरिंग करेंगे। देखिए इसमें 6 वर्ड्स गिवन है और 6 ही हमारे कॉलम बी में गिवन है, एक एक को एक एक से मैच करेंगे।
कैसे देखो, कॉक, कॉक की मैचिंग किससे होगी बच्चों? हैन से, ठीक है, मुर्गा मुर्गी। सन डॉटर, मतलब बेटा बेटी, ये बच्चों वो है जेंडर। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की मैचिंग हमने वाइफ से की, नंबर 3 डाल दिया। किंग क्वीन, किंग क्या है? राजा, और क्वीन क्या है? रानी। फादर मदर, फादर क्या है? पिता, मदर क्या है? माता। और अंकल आंट, अंकल चाचा और आंट चाची, ठीक है, नंबर 6 डाल दिया। तो इसमें जो नंबरिंग हुई बच्चों हमारी, वो ही पहले 3, 1, 5, 2, 6 और 4। ये बच्चों बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यही वाली एज इट इज़ मैचिंग आपके एग्ज़ाम में आएंगी। ये मैंने आपको केवल समझाई है कि मैचिंग आपको कैसे करनी है। एक तरफ कॉलम ए होगा, एक तरफ कॉलम बी होगा। जेंडर भी आ सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल भी आ सकते हैं, है ना, कोई भी नाउंस आ सकता है जिसकी हम मैचिंग करनी होगी। तो पढ़कर करेंगे, ध्यान से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है बच्चों, एक और है इसमें, चेंज द जेंडर। इसमें हमें क्या करना है? जेंडर को चेंज करना है। देखिए, मैन, मैन क्या होता है? आदमी, और वुमेन क्या होता है? औरत, स्त्री, ठीक है। तो मैन का हमने बना दिया वुमेन। पोएट का बनाया पोएटेस, कवि कवित्री, ठीक है। हॉस्ट का बनाया बच्चों हॉस्टेस। प्रिंस का बनाया प्रिंसेस, स्पेलिंग को ध्यान से लिखेंगे, लिख कर देखेंगे बार बार। लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी भी लिख सकते हैं और सिंगल लेडी भी लिख सकते हैं। लॉयन का लॉयनेस, बुल का काउ, ब्रदर का सिस्टर, मदर का फादर, हॉर्स का मेयर। बच्चों बहुत इजी है ये, इनमें एक आधे हैं जो आपने पढ़े नहीं होंगे, जैसे हॉर्स का मेयर, ये नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना, घोड़ा घोड़ी। तो बच्चों ये आपको पढ़ने भी हैं और लिखकर भी प्रैक्टिस करनी है स्पेलिंग्स की, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं जिससे कि आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको ग्रामर का रिवीजन करवाया। ग्रामर में आपको पार्ट 1 में पर्सन एनिमल प्लेस थिंग बताए गए, पार्ट 2 में आपको ग्रुप के बारे में बताया गया, पार्ट 3 में बच्चों मैंने आपको प्लूरल्स बताए, पार्ट 4 में मेल और फीमेल, अगर मेल है तो आपको मेल लिखना है, फीमेल है तो फीमेल। पार्ट 5 में बच्चों मैचिंग बताई और पार्ट 6 में जेंडर बताए। तो मैंने बच्चों आपको ये इंग्लिश रीडर और ग्रामर दोनों का ही रिवीजन करवा दिया है। जिन बच्चों के पास टेस्ट नहीं है, ये सारे ही टेस्ट का रिवीजन है बच्चों, तो आप ये ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्ज़ाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।